जब इशल के घर छोड़कर जाने का फैसला मुमकिन हो जाएगा तो यहाँ पर आशिर खुदा हाफिज इशल को नहीं बल्कि घर वालों को करने के लिए तैयार होगा। कहने लगेगा कि बाबा इस घर से सिर्फ इशल नहीं जा रही, मैं भी इशल के साथ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आशिर का बाप पूछने लगेगा कि क्या मतलब है तुम्हारी इस बात को। तो यहाँ पर आशिर कहने लगेगा कि बाबा इशल अकेली नहीं जाएगी, मैं उसके साथ जाऊंगा, जहां ईशा रहेगी मैं वहीं रहूंगा, क्योंकि मैं कभी इशल के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। तो यहाँ पर मजीद तमाशा लग जाएगा। असद बोलने लगेगा, कहने लगेगा कि अच्छा अब जो तुम्हारी बीवी कहेगी, जो वो सोचेगी वही तुम करोगे, अपने घर वालों को छोड़कर बीवी के पीछे जाओगे। तो यहाँ पर आशिर कहने लगेगा कि हाँ भाई मैं इशल को कभी तनहा नहीं छोड़ूंगा। यानी कि यहीं से ही मसला और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और इशल को घर से धक्के देकर निकाला जाएगा। गेट से बाहर इशल को धक्का दिया जाएगा तो सामने इशल का बाप खड़ा होगा, जो पहले से ही इशल को लेने के लिए आया होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही अपनी बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव सलूक देखेगा तो कहने लगेगा आशिर के बाप से कि अगर आपकी कोई बेटी होती, अगर उसके साथ इस तरह से सलूक किया जाता, अगर रात के इस पहर उसके ससुराल वाले उसे धक्के देकर घर से इस तरह बाहर निकाल रहे होते तो आपके दिल पर क्या बीती, कभी आपने ये सोचा है। तो यहाँ पर आशिर का बाप एकदम इस सोच में पड़ तो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि असद को ख्याल आएगा कि उसका भाई घर छोड़कर बाहर चला जा चुका है, तो वो फौरन से कमरे से उठकर जाने लगेगा। तो आयजा पूछने लगेगी कि कहां जा रहे हो। असद कहने लगेगा कि मैं आशिर को वापस लेने जा रहा हूं, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता और ना मैं उसके बगैर रह सकता हूं। तो यहाँ पर आयजा असद का हाथ पकड़ लेगी, कहने लगेगी कि असद आप बड़े भाई हैं, आप क्यों अपनी तजलील करवाना चाहते हैं छोटे भाई का। तो आपको नहीं जाना चाहिए, उसको आपके पास आना चाहिए, बल्कि आपसे माफी मांगनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर आयजा तो सिर्फ आग लगाने का ही काम सर अंजाम दे रही।